हेनरी जी डुवर्नॉय न्यूयॉर्क में डुवर्नॉय एंड सन्स नाम की एक थोक बेकरी के मालिक थे। एक बार वे बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उनकी बेकरी ताजी ब्रेड और पेस्ट्री बनाती थी और रोज बेचती थी। उनके ग्राहक ज्यादातर न्यूयॉर्क के छोटे दुकानदार थे, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। मिस्टर डुवर्नॉय अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। उन्हें पता था कि बेकरी के लिए होटल का बिजनेस बहुत बड़ा मौका है। मिस्टर डुवर्नॉय एक होटल को अपनी बेकरी का क्लाइंट बनाना चाहते थे और इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के एक बड़े होटल के मैनेजर से मिलने की कई बार कोशिश की ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकें। मिस्टर डुवर्नॉय ने अपनी बेकरी का प्रपोजल मैनेजर को बार बार बताया, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और भरोसे की बात की, लेकिन मैनेजर को उनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह उन्हें हर बार टाल देता था। कई कोशिशों के बाद यह सब बेकार लगने लगा। मिस्टर डुवर्नॉय के लिए टाइम और एनर्जी की बर्बादी। मैनेजर का ध्यान पाने के लिए उन्होंने कई बार होटल में ठहरने की भी कोशिश की ताकि उसकी नजर में आए, लेकिन यह तरीका भी फेल हो गया। 4 साल तक कोशिश करने के बाद थकान ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। फिर मिस्टर डुवर्नॉय ने कहा, मैंने अपने तरीके बदलने का सोचा। मैंने फैसला किया कि मैनेजर को क्या पसंद है। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें पता चला कि मैनेजर होटल ग्रीटर्स ऑन ऑफ अमेरिका नाम के एक ग्रुप में था। यह सिर्फ एक आम मेंबरशिप नहीं थी। मैनेजर का जोश इतना था कि वह उस ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया था और इंटरनेशनल ग्रीटर्स का भी प्रेसिडेंट था। चाहे मीटिंग बड़े शहरों में हो या छोटे कस्बों में, वह हमेशा वहां जाता था। यह ग्रुप होटल इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए बना था और मैनेजर इसमें अपना पूरा दिल लगाता था। अगले दिन जब मैं उससे मिला, मिस्टर डुवर्नॉय ने कहा, मैंने ग्रीटर्स की बात शुरू की। क्या रिएक्शन मिला? कमाल का रिएक्शन। मैनेजर खुश हो गया और आधे घंटे तक ग्रीटर्स के बारे में बात करता रहा। उसकी आवाज में बहुत जोश था। साफ था कि यह ग्रुप उसका शौक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का पैशन था। बात खत्म होने से पहले मैनेजर ने मिस्टर डुवर्नॉय को अपने ग्रुप की मेंबरशिप भी दे दी, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उस टाइम मैंने ब्रेड के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। होटल के स्टीवर्ड ने फोन किया और कहा, सैंपल और प्राइस लेकर आओ। मिस्टर डुवर्नॉय और मैनेजर मिले। डील फाइनल हुई। मिस्टर डुवर्नॉय को वह मिल गया जो वे चाहते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बेकरी को नई जिंदगी दे सकता था। यह सुनकर मिस्टर डुवर्नॉय को नए तरीके की ताकत समझ आई। सबसे बड़ा सबक जो मिस्टर डुवर्नॉय ने सीखा वह यह था कि उन्होंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय वे मैनेजर की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो गए। उसके शौक, उसका पैशन और जो उसे सबसे ज्यादा मायने रखता था। यह छोटा बदलाव था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर डुवर्नॉय ने कहा, जब किसी से बात करो तो उनकी पसंद की बात करो, उनकी कहानी सुनो। ज्यादातर लोग अपने गार्डन के छोटे प्लांट्स की बात करना चाहते हैं। वे अपनी बनाई पेंटिंग की खुशी शेयर करना चाहते हैं। सच्ची जिज्ञासा से बना कनेक्शन ही दरवाजे खोलता है। इस तरीके की खूबसूरती इसकी सादगी और हर जगह काम करने में है। चाहे दोस्ती बनानी हो, डील करनी हो या बस टाइम पास करना हो, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाने से लोग आपके बारे में अलग सोचते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे बड़े फायदे दूसरों को सुनने से मिलते हैं। थोड़ी सी जिज्ञासा बहुत आगे ले जा सकती है, रिश्ते बना सकती है और मौके दे सकती है जो सरप्राइज करते हैं।